था। और सिम देते वक्त अभी भी ये कहा जाता है कि आपको लाइफ टाइम इनकमिंग कॉल जो है वो मुफ्त में दी जाएगी, परंतु इस तरह की बात अब रही नहीं। अब अगर एक सामान्य लोगों को मोबाइल में रिचार्ज करना है तो कम से कम 99 रुपये प्रति माह रिचार्ज करना ही पड़ेगा। कम 10 रुपये भराने के बाद जो है इनकमिंग की टेंशन नहीं होती थी। वो मिस कॉल मार करके काम चला लेते थे। किसी गरीब महिला को अगर अपनी बेटी से बात करना हो तो बेटी को मिस कॉल मारती थी और उधर से बेटी का फ़ोन आता था जिससे बात हो जाता था। लेकिन अब वो महिला क्या करेगी? से सिम दे करके हम लोगों को बुर्बक बनाया गया था, फ्री का लालच दे करके हम लोगों को बंदी बनाया गया था। उसी तरीके से अब वाईफाई आ रहा है, उसमें भी शुरुआती तौर पे ऐसा लगेगा आपको कि बहुत सस्ता है, लेकिन बॉस फिर से हम लोगों का कटने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। कोरोना काल के बाद मिडिल क्लास फैमिली या निम्न फैमिली की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर वो 2-3 वक्त का खाना ठीक से खा पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके बावजूद भी टेलीकॉम कंपनी की ये बढ़ती महंगाई लगभग लोगों की जान लेने पे तुली हुई है। नमस्ते, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन सभी लोगों का, उन सभी इंसान का खास होने वाला है जो इस टेलीकॉम की महंगाई का मार झेल रहे हैं। जी हाँ, किस तरीका से टेलीकॉम कंपनी हम सभी को बुर्बक बनाता है, इस पे हम बात करेंगे। किस तरीके से इस 3-4 साल में हम लोगों को बुर्बक बनाया गया, इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी राहुल झा है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से धीरे धीरे कैसे जो फ्री से हम लोगों को लालच दिया गया। शुरू में जब जियो आया था तो फ्री से शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों से कैसे शुरुआती दौर में कम पैसा, उसके बाद अभी इतना पैसा लूट रही है। इस टेलीकॉम कंपनी के बारे में भी जानेंगे। आपको बता दें कि पहले जो है नॉर्मली जो एक गरीब इंसान होता था, एक मिडिल क्लास इंसान होता था, एक मिडिल क्लास से जो नीचे निम्न स्तर के लोग होते थे, वो 10 रुपया भरा करके मोबाइल में रिचार्ज करके अपना काम चलाते थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गया है कि नॉर्मली लोगों को 99 का रिचार्ज कराना पड़ता है। इसी विषय पे हम राहुल जी से बात करेंगे। तो राहुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर हम आते ही रहते हैं रिपोर्टिंग को लेकर। कैसे शुरुआत हुई थी ये यहाँ जियो का एंट्री जो हुआ था, आपको याद होगा, जो फ्री से शुरुआत हुई थी? देखिए, कुछ साल पहले अचानक जियो कंपनी जो है एक ऑफ़र निकाली कि आप सिम लीजिए और सिम के साथ आपको डायरेक्ट 4G नेट वो भी फ्री में मिलेगा। आम जनता जिधर मोड़ दीजिए उधर मोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जियो का आया, लोग जो है सो जियो का सिम लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते थे। बड़ी मुश्किल से लोगों को सिम कार्ड मिल पाता था। सिम कार्ड मिला और फ्री में लोगों को डायरेक्ट 4G नेट दिया जाने लगा। संभवतः उस समय में 2G भी सही से काम नहीं करता था, फिर भी लोग 4G नेट यूज़ करते थे और यूज़ ही नहीं करते थे। जब इस इलाके में 4G काम नहीं करता था तो लोग 4G नेट चलाने के लिए दरभंगा तक पहुँच जाते थे। नतीजा ये हुआ कि फ्री के बाद वो 399 रुपये में 84 दिन के लिए आया। फिर जैसे जैसे जनता उसके साजिशों में फंसती रही, टेलीकॉम कंपनियों के साजिशों में, फिर 399 को 599 कर दिया गया और अब वही 700 से ऊपर 84 दिन के लिए ही लोगों को जो है सो पे करना पड़ता है। कुछ समय ऐसा हुआ था कि भारत सरकार की कंपनी BSNL आई थी जो लैंडलाइन चलाती थी, उसमें भी महीना में बिल आता था। STD के लिए अलग पे करना पड़ता था, लोकल के लिए अलग पे करना पड़ता था। धीरे धीरे वोडाफोन आई, एयरटेल आई और बाद में ये जियो आया। और जियो समाज के हर वर्ग को एक तरह से नेट का लत लगा चुका था और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले फ्री देकर लोगों को लत लगाया और लत लगाने के बाद वो फ्री की योजना, वो फ्री का जो प्लान था उसके लिए अब 700 रुपये प्रति माह जो है सो भरना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी आम लोगों को होती है। पहले क्या होती थी, एक सिम कार्ड लेने के बाद उसमें 10 रुपये का आप रिचार्ज कीजिए, 20 रुपये का रिचार्ज कीजिए, जिसके लिए कूपन आता था, 7 रुपया होता था। और सिम देते वक्त अभी भी ये कहा जाता है कि आपको लाइफ टाइम इनकमिंग कॉल जो है वो मुफ्त में दी जाएगी, परंतु इस तरह की बात अब रही नहीं। अब अगर एक सामान्य लोगों को मोबाइल में रिचार्ज करना है तो कम से कम 99 रुपये प्रति माह रिचार्ज करना ही पड़ेगा। सरकार अभी भी बहुत सारी योजनाएं गरीबी रेखा के नीचे चलाती है। बहुत सारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो उनकी प्रतिदिन की इनकम जो है वो 150 रुपये से कम है। इस स्थिति में लोग 100 रुपये का रिचार्ज सामान्यतः प्रति महीना जो है उनको करवाना ही पड़ेगा। और करवाने के बाद एक निश्चित समय समाप्त होने के बाद इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेवाएं जो बंद हो जाती है। एक ऐसा कहें कि आम जनता जो है वो यहाँ मर रही है और टेलीकॉम कंपनी को एक तरह से प्रति माह लोगों को वेतन की तरह, जिस तरह से लोगों को वेतन मिलता है उस तरह से प्रति माह 99 रुपये का
न्यूनतम रिचार्ज टेलीकॉम कंपनी को करवाना ही पड़ता है। टेलीकॉम कंपनियां पूरी तरह से जो है सामान्य लोगों को लूट रही है। लेकिन इसके विषय पर कोरोना, एक सेकंड राहुल जी रोकेंगे आपको हम। कोरोना काल के बाद मिडिल क्लास फैमिली या निम्न फैमिली की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर वो 2-3 वक्त का खाना ठीक से खा पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके बावजूद भी टेलीकॉम कंपनी की ये बढ़ती महंगाई लगभग लोगों की जान लेने पे तुली हुई है। क्योंकि पहले लोगों को कम से कम 10 रुपये भराने के बाद जो है इनकमिंग की टेंशन नहीं होती थी। वो मिस कॉल मार करके काम चला लेते थे। किसी गरीब महिला को अगर अपनी बेटी से बात करना हो तो बेटी को मिस कॉल मारती थी और उधर से बेटी का फ़ोन आता था जिससे बात हो जाता था। लेकिन अब वो महिला क्या करेगी? अगर उसको अपनी बेटी से बात करना है तो हर महीने 99 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा ही। अगर नहीं कराती है तो फ़ोन जो है उनसे संपर्क साधना बंद हो जाएगा। और जियो का नया बुर्बक बनाने का तरीका क्या है जानते हैं? अब वो आपको वाईफाई का लत लगा रही है। गांव घर में अब धीरे धीरे आ रहा है, शहर सब में जियो का वाईफाई भी आ गया है, जो अभी आपको कह रही है कि हम ये ऑफ़र दे रहे हैं, 1500 में फलाना दे रहे हैं, ये दे रहा है। लेकिन आप लोग इस सब को समझिए, बात को समझिए कि वो भी क्या प्लान है। जैसे सिम दे करके हम लोगों को बुर्बक बनाया गया था, फ्री का लालच दे करके हम लोगों को बंदी बनाया गया था, उसी तरीके से अब वाईफाई आ रहा है। उसमें भी शुरुआती तौर पे ऐसा लगेगा आपको कि बहुत सस्ता है, लेकिन बॉस फिर से हम लोगों का कटने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। जी राहुल जी। हाँ, सिर्फ जियो ही नहीं, जियो हो, एयरटेल हो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, सबसे पहले 35, फिर 49, अब जो है 99। इसमें सामान्य लोग करेंगे क्या? और परेशानी है कि एक समय आने के बाद इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद हो जाता है। लोग जो सामान्य लोग हैं उस पर ध्यान जाता ही नहीं है। लोग अनाज नहीं मिल रहा उसके लिए परेशान है, सड़क नहीं बन रहा उसके लिए परेशान है, वार्ड मेंबर खड़ा हो गया, मुखिया खड़ा हो गया, इस सब के लोग परेशान है। लेकिन उनकी जो मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है मोबाइल टेलीकॉम, इस पर सामान्य लोगों का कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर आप 99 रुपये का रिचार्ज नहीं करते हैं, आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। और एक वेतन की तरह, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? 5-6 मेंबर हैं। 5-6 मेंबर, सबके पास फ़ोन है? हाँ, लगभग सबके पास फ़ोन है। और फ़ोन है तो सबको न्यूनतम 99 रुपये का मंथली रिचार्ज करना ही होता है। नहीं रिचार्ज किए सारा कुछ बंद हो जाएगा। ये हमारा ही नहीं, सभी लोगों का ऐसी स्थिति है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं इस पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता है। उनका ध्यान सिर्फ चुनाव के समय विधायक को और मुखिया जी को गरियाने पर रहता है। बाकी आप 99 रुपये महीना रिचार्ज करने कोई मतलब नहीं है उससे। और 99 रुपये न्यूनतम है, इससे लोगों को ज़्यादा ही कराना पड़ता कुछ है। नहीं, उसमें SMS तक की सर्विस नहीं होती है, सिर्फ कॉलिंग की सर्विस होती है। और वो भी अगर 28 दिन के बाद, 28 दिन होते हैं 28 दिन। और एक इनकमिंग आउटगोइंग बंद। और अभी क्या हुआ है टेलीकॉम कंपनी में, पहले 28 दिन से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनी का नाटक यहाँ तक आया कि अब 23 दिन का वो रिचार्ज देती है। अगर 149 शायद है उसका, तो उस 149 में आपको 23 दिन के लिए वैलिडिटी मात्र मिलेगा। सबसे बड़ी वास्तविकता ये है कि आदमी का सैलरी 30 दिन का मिलता है और मोबाइल टेलीकॉम क्या करती है, सिर्फ 28 दिनों का रिचार्ज करवाती है। और यही 28 दिनों तक करने के चक्कर में वो लोग 1 साल को 13 महीना में बदल चुकी है। 28 दिन का आप रिचार्ज करवाइए तो 1 महीना आपका 1 साल आपका 13 महीनों में बदल जाएगा। लोगों को सैलरी मिलती है 1 साल का, कैलेंडर चलता है 1 साल का, और मोबाइल टेलीकॉम कंपनी क्या करती है, 1 साल को 13 महीना में बदल दिया। अब 1 महीना एक्स्ट्रा उसको आप जो है सो पैसा दीजिए। 23 दिन पे क्या बोलेंगे? अब तो 23 दिन पे आ गई है टेलीकॉम कंपनी। 28 दिन छोड़िए, अब 23 दिन पे आ गई। अब बताइए कि 1 साल को जो है सो 2 महीना में परिवर्तन करने पर लगी हुई है। लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार जो है चुप है। बहुत सारे लोगों का रिव्यू हमने लिया था, वो बता रहे थे कि ये जो अभी की जो सरकार आई वो बढ़िया काम की है। बढ़िया क्या काम की है? वही फायदे होता था कि 28 रुपया में 1 GB नेट। एक चीज़ जो सरकार के समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो बोलते हैं कि इससे पहले वाले सरकार में नहीं था जियो, हम लाए हैं जियो। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि पहले जो नहीं था तो कैसा काम चलता था, और अभी जो आया है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? नहीं, पहले जियो या एयरटेल जो भी नहीं था तो उस समय ये तो होता था कि जो आम जनता था उसका इनकमिंग बंद नहीं होता था। 10 रुपये डाल दीजिए, आप जो है सो बात कर सकते हैं। लेकिन अब 99 रुपये एक सैलरी की तरह लोगों को यहाँ जो है सो दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल रहा है, और सामान्य लोगों को एक सैलरी की तरह उस कंपनी को महीने 99 रुपये पे करना ही है। अगर एयरटेल या जियो किसी भी कंपनी का अगर 2 करोड़ ग्राहक है पूरे भारत में, एक हम अनुमान लगाते हैं, तो वो 2 करोड़ ग्राहक 100 रुपया प्रति महीना उस कंपनी का जो है सुनते, तो कंपनी क्या होती जा रही है, ऊंचा बढ़ती जा रही है। इससे क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो तो ऊंचे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो सामान्य लोग हैं और वो नीचे आते जा रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि सरकार और सामान्य जनता उसको कोई मतलब नहीं है। लोगों का जो जीवन है वो सामान्य लोग ही चला रहे हैं।
इस पे आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इस बात पे गौर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे धीरे धीरे पैसा बढ़ाया गया, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस मतलब इस तरह का टेलीकॉम कंपनी की मंशा को, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सामान्य लोग की सबसे बड़ी स्थिति ये होती ये है, अपने काम में बिजी रहते हैं, कोई मतलब नहीं, दुनियादारी क्या है, वोट देना है भैया, वोट दे दिए, बात खत्म है, थोड़ा काम करना है कीजिए, नहीं करना है कोई बातें नहीं। हाँ, सामान्य जनता का काम सिर्फ इतना, वो वोट दे देंगे और वोट देने के बाद वो सिर्फ वोट तक ही वो मुखिया के बारे में या विधायक के बारे में या सांसद के बारे में जो है सो बात करेंगे। वोट खत्म, वोट देने के बाद वो देखने तक वो देखते भी नहीं है कि कितने लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि उनका जो है सो जनप्रतिनिधि है कौन, बस उतना ही तक उनको मतलब होता है। सामान्य लोग जो है सो अपने ही विषय में सोचते हैं, उनको जो है सो बाहर से मतलब ही नहीं, हाँ 100 रुपये का रिचार्ज हम कर देते हैं। जो नेता तबके के लोग होते हैं हर गांव में, हर जेल में, वो सिर्फ आंदोलन करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे, ये मतलब सरकार की जो योजना है उस पर आंदोलन कर दे, लेकिन जो अपनी ज़रूरत है उस पर ना तो सामान्य लोग ध्यान देते हैं, ना ही सरकार को कोई मतलब है। जनता नीचे बैठती जा रही है और बिजनेसमैन आगे होती जा रही है। इसीलिए कहा गया है कि सरकार जो है वो देश को नहीं चला रही है, देश को चलाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो गया बिजनेसमैन। वही जो है सब मोबाइल रिचार्ज, सामान्यतः आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। जो भी कंपनी का ऐड आ रहा है सामान को आप वही सामान ले सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आम जनता को बिजनेसमैन चला रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है इसमें। तो जनता को इस विषय में ध्यान देना चाहिए और अगर एक साथ सामूहिक रूप से इस विषय में बात किया जाए, शांति वार्ता किया जाए मोबाइल टेलीकॉम कंपनियों के साथ, तो शायद वो जो है सो कुछ कम कर दे, सुधार कर दे, जिससे गरीब इनकमिंग का तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना भैया, हमारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, हम किसी को फ़ोन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन तो आ जाना चाहिए था, ये तो हमारा मतलब अधिकार है ना। इससे बढ़िया ये है कि आम लोगों को और सरकार को सरकारी जो प्रतिष्ठान है BSNL वही चलाना चाहिए और उसी को जो है सो आगे ग्रोथ करना चाहिए, जिससे जो है सो जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम है उसको समझ में आ जाए कि जनता क्या होती है। देखिए भैया, सिंपल सी बात है कि आप सभी को मतलब जनते से सब कुछ है, नेता बोले अभिनेता बोले चाहे जो भी बोलिए, सब जनता को लेकर के ही है और ये सब लोग जो है जनता पे ही ध्यान नहीं देते हैं। तो आप सभी जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि आप लोग आइए और एकजुट होकर के इसका विरोध करने की ज़रूरत आ गई है। हाँ, शांति से कहीं बतियाना है और एकजुट होइए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है, तभी ये बात जो है उस वहाँ तक पहुँचेगा, समझ रहे हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। इसी तरह से दरभंगा जिला दिखते रहिए। विवेक, मुस्कान और राहुल अलग अलग खबरों के साथ फिर मिलेंगे। जय।